लीडर बनना बड़ा मुश्किल होता है। लीडर अपने कोलो फैल का जो है ज़िम्मेदार होता है और अपने असूलों का कारबंद होता है। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाते हैं, तो तहरीक ख़त्म नबूवत के हवाले से जो है वो एक बहुत बड़ा सेहरा जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है और अपनी बात पर वो कायम रहे। इसके साथ-साथ और भी कई लीडर गुज़रे हैं। अब मैं लीडरों की बात करूँगा तो मैं बानी एमके अल्ताफ़ हुसैन का भी ज़िक्र करना ज़रूरी समझूँगा कि उनकी भी जो एक अपनी पॉलिसी थी या जो एक पॉलिसी पे कारबंद रहना, वो उनका कोई सानी नहीं था। देखिए, गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी अगरचे वो अवामी गवर्नर के तौर पे अपने आप को मुतारिफ तो करवा रहे हैं, लेकिन कई बातें ऐसी हैं, कई जगहों पर जाके वो वादे तो कर लेते हैं, लेकिन वो वादे बाद में पूरे नहीं होते और आवाम जो है सिर्फ घंटा लगाने से आवाम उनके गवर्नर हाउस तक नहीं जा सकती। बहुत से मसले मसाइल होते हैं। आज का जो मेरा व्लॉग है मेरा आज थोड़ा-सा मैं आपको उस हवाले से भी बात करूँगा, लीडरान के हवाले से भी और एक लियारी की फुटबॉलर हैं, उनका जो है बड़े सरगर्म है स्पोर्ट्स के हवाले से। उनके कुछ जो वादे थे गवर्नर सिंध ने किए थे और पूरे क्यों नहीं हुए, उस पर भी मैं आपकी रोशनी डालूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का जो व्लॉग है, पसंद आएगा। आप दोबारा आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। ना सिर्फ ये मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है, बल्कि मेरी पूरी टीम, मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी और जो मेरी पूरी टीम है, उनकी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो मैं अपना व्लॉग शुरू करता हूँ। देखिए बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लीडरी करना जो है ना इतना आसान नहीं है और लीडर जो है अपनी बातों पर जो है वो ठोस मौक़िफ़ रखता है। एक अपना उसका जो एलानिया होता है वो ठोस होता है, अपनी बातों पर जो है वो कारबंद होता है। इस हवाले से अगर मैंने पहले ज़िक्र किया कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हम बात करते हैं, तो उनका जो ख़त्म नबूवत का मामला था, कितनी मुखालफतें हुई, क्या कुछ हुआ, लेकिन वो अपने असूलों पर कायम रहे और जो बात मुखालिफ भी मानते हैं, जो उनके कट्टर तरीन मुखालिफ हैं, वो इस बात को मानते हैं कि जो ख़त्म नबूवत का मामला था, उस पर जो है वो ना सिर्फ कारबंद रहे, बल्कि उस अपने अपना उन्होंने जो है वो ना ख़त्म नबूवत के मामले पर जो है वो ठोस जो है वो अपना मौक़िफ़ अपनाया और जो जो जिसका जो है आज भी जो है कानून मौजूद है और ख़त्म नबूवत का कोई समझौता नहीं है और तमाम जो है मुखालिफ हैं, इस बात को जो है वो तस्लीम करते हैं। बात हम करते हैं लीडरों की, तो और भी कई लीडर हैं, गुज़रे हैं, बड़े-बड़े लीडरान गुज़रे हैं। बानी एमके अल्ताफ़ हुसैन की बात भी करते हैं, तो उनकी भी एक बात जो है अपने तौर पर जो एक अटल होती थी, जो बात उन्होंने कह दी, वो कह दी। हम बहुत आगे आते हैं कराची की सियासत, क्योंकि मेरा ज़्यादा जो है वो तल्लुक़ कि सिंध की सियासत और सिंध की शहरी आबादी है, उसकी सियासत से होता है। तो आफ़ाक़ अहमद के बारे में अगर बात करें, तो अपने वो असूलों पर असूल परस्त एक आदमी है और आज भी महाजर लफ्ज़ के ऊपर वो डटे हुए हैं। महाजर लफ्ज़ से उन्होंने बिल्कुल अपने आप को अलग नहीं किया और जब भी महाजर लफ्ज़ की बात आती है, महाजर कौमियत की बात आती है, तो वो एक हैं। इसी तरीके से कौम परस्तों में जो है वो कई सिंधी नेशनलिस्ट हैं, बलोच नेशनलिस्ट हैं, पंजाबी नेशनलिस्ट भी बहुत हैं। हर अपने जो है अपनी कौम से मोहब्बत करना, प्यार करना हर बंदे का हक है। लेकिन बात जो आज मैं कर रहा हूँ वो आपको ये है कि मैं आज थोड़ा-सा इससे अपने टॉपिक से हट के आज चूँकि मैं ये कहने में मुझे कोई मज़ायक़ा नहीं कि मेरा जो है वो मेरी पैदाइश लियारी की है और मैं लियारियन हूँ, इस बात का मुझे फ़ख्र है। वो अलग बात कि मैंने तवील अरसा जो है अपना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बीट की है और मेरा तल्लुक़ जो है वो एमकेएम के से तो नहीं रहा, लेकिन एमकेएम की मैंने बीट ज़रूर की है। लेकिन मैं चूँकि रिहायशी लियारी का हूँ, तो लियारी के से बॉक्सिंग और फुटबॉल ये 2 ऐसे खेल हैं कि जो लियारी की शिनाख्त बन चुके हैं। और लियारी के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो लियारी में जो है फुटबॉल की जो है अब भी जो है कई ऐसे-ऐसे जो है वो हीरे मौजूद हैं कि जिन्हें तराशा जाए, तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन बस सितम ज़रीफ़ी ये है कि ऐसे डोमिसाइल का फ़र्क कहें या ऐसे जो है वो क्या कुछ और कहें कि उन्हें जो है वो नहीं निखारा जाता और वो लियारी के ऐसे कई हीरे हैं कि जो हीरे मौजूद हैं लियारी में, लेकिन उनकी जो है पज़ीराई नहीं होती है। वसीम सरबाज़ी एक बहुत बड़ा नाम है लियारी का। एक सोशल वर्कर है और इसके साथ-साथ मेरे ख़्याल में लियारियन की हम बात करते हैं, तो कभी मंशियात के खिलाफ बात करनी हो, मंशियात के खिलाफ सफ़-ए-आरा होना हो, मंशियात फ़रोशों के खिलाफ या किसी भी मामले पर जो है वो स्पोर्ट्स की जो है हवाले से जो खेलों की तक़रीब हो, खेलों के मैदानों के हवाले से जो है सजाना हो, तो वसीम सरबाज़ी का एक बहुत बड़ा नाम है। ये नौजवान वो वसीम सरबाज़ी है कि थोड़ा-सा मुझे याद नहीं, जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है कि बलोच इत्तेहाद राब्ता कमेटी के अनवर भाईजान से शायद उनका किसी ज़माने में वाबस्तगी रही हो, क्योंकि अनवर भाईजान से मैं खुद ज़िंदगी में मिला और उनसे उनके बड़ा मैंने महसूस किया कि वो अपनी कौम का दर्द रखने वाले इंतहाई मुख़लिस तरीन जो है वो अपनी शख़्स थे। वो अलग बात है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका जो है वो मर्डर हो गया। लेकिन अनवर भाईजान चूँकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब मैं अखबारी दौर में रिपोर्टिंग कर रहा होता था, तो मुझे वो अक्सर बलोची में कहते थे कि यार
कदी गाड़ी का है, कदी मोटरसाइकिल का है, कभी अपनी जीप में, वेस्ट जीप होती थी, बिठा के मुझे कहीं छोड़ने जाती है किसी किसी कवरेज के लिए, तो अक्सर जो बलोची मुझसे बात करते हैं। तो बहरहाल एक बड़ी अहम शख्सियत थी, मेरे आबिद बलोची साहब हैं, उन्होंने उनका अपना काफ़ी संभाला हुआ है। इसी आबिद बलोची के साथ साथ वो भी बलोचिस्तान के हवाले से काफ़ी एक्टिव रहे हैं। हमारे टीचर थे सुराब बलोच, बड़े एक्टिव थे, वो थे। अब्दुल अजीज राज साहब थे, ये वो नाम है। एक शायद वसीम शहजाद थे या खुरम शहजाद थे, ऐसे कोई नाम था। वसीम सरबाजी जो है वो एक्टिव हैं, काफ़ी स्पोर्ट्स के हवाले से उनकी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, और किसी अपना सियासत से बारतर होकर वो कौम की ना सिर्फ बलोच बल्कि तमाम जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनमें काफ़ी मकबूल हैं। गवर्नर सिंह कामरान खान टेसोरी जब गवर्नर बने तो उनको जो है उनके मुशीरों ने बताया कि आप जो है शहरी और इफ्तार का जो सिलसिला शुरू करें, और अब तक वो शुरू है। मैं उस पर कोई तनकीद नहीं करूंगा, वो शहरी भी आजकल तो उन्होंने एक नया ट्रेंड किया है कि तमाम सेक्टर ऑफिस के अंदर जाके शहरी करते हैं, कभी कस्बा टाउन जा रहे हैं, कभी शाह फैसल जा रहे हैं, और उनके साथ उनके मुशीरों की तादाद भी होती है तवील, और जो उनकी मशावरत के साथ वो वहाँ जाते हैं। बहरहाल एक बार वो लियारी भी आए थे, और लियारी में बड़े जो है वो जोशो खरोश के साथ आए थे। उस वक्त उनके साथ जो है जो उस वक्त मौजूदा रुकन कौमी असम्बली नबील कबूल, उनके साहबजादे भी थे, और नादिर कबूल, और उस वहाँ पर जो है वसीम सरबाजी जो है उनके ख़ास मतलब उनके जो है वो कहा जाए कि उनके मेज़बान थे, और वसीम सरबाजी के साथ उन्होंने सेल्फियाँ भी बनाई, वसीम सरबाजी के साथ उन्होंने मुख्तलिफ विजिट भी किए, और एक वादा उन्होंने किया था वहाँ पर वसीम नवाज़ी के साथ कि मैं फुटबॉल के फ़रोग़ के लिए अगर सिंध गवर्नमेंट, हालाँकि सिंध गवर्नमेंट बहरहाल काम कर रही है, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि सिंध गवर्नमेंट फुटबॉल के लिए, बॉक्सिंग के लिए नहीं, बहुत अच्छा कर रही है और ककरी ग्राउंड को बनाया है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी ग्राउंड पर सिंध गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है, तो मैं उस ग्राउंड को बनाऊँगा। व गवर्नर सिंह कैसे जब पहुँचे थे, उसकी कुछ फुटेजेज़ और जो उन्होंने क्या बातें की थी, वसीम सरबाज़ी वहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपके सामने वो वीडियो चला रहा हूँ, और उसको ज़रा पहले आप देखें। सरबाजी ग्राउंड में आकर तैयारी में जो मज़ा आया है, पूरे रमज़ान में जो हम लगे हुए थे मेहनत करने में, उसके बाद आज यहाँ आके बड़ा सुकून भी मिला, मज़ा आया लियारी के नौजवानों के साथ, और हमारे वसीम सरबाजी भाई के साथ, और कोच अम्माद भाई के साथ। ये बात आज तय हो गई है कि गवर्नर टीम और सरबाजी वाले इस ग्राउंड की टीम वसीम भाई के साथ मैं एक फुटबॉल मैच खेलूँगा, खुद भी खेलूँगा उसके अंदर, पूरा दिन यहाँ गुजारेंगे। और दूसरा ये जो ग्राउंड है, और इसके अलावा भी उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये बेहतरीन ग्राउंड बनेगा। मैं चाहता हूँ यहाँ लियारी के नौजवान फीफा वर्ल्ड कप में जाएँ, इनकी हम ट्रेनिंग भी करेंगे, इनको बेहतरीन फैसिलिटीज़ देंगे, और इस ग्राउंड को इंशाल्लाह ताला मैं खुद ज़ाती खर्चे में। सवाल ये था, आप लियारी आए, किसी ज़माने में बड़ा बदनाम रहा सिक्योरिटी के हवाले से, इस वक्त सिक्योरिटी आपको कैसी लगी, यहाँ आकर कैसा लगा आपको? पुराना देखो, जिस वक्त बदनाम था उस वक्त भी लियारी वाले बड़े खूबसूरत थे, आज भी वो खूबसूरत हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे ख्याल में 2 साल होने वाले हैं। गवर्नर सिंह जो है वो ये वादे करके चले गए, लेकिन सरबाजी ग्राउंड जो है वो वैसे का वैसा ही है। क्यों नहीं हुआ, मेरे ये शायद मैंने बात सवाल जो है एक बार मेरे कराची से भी किया था, और मेरे कराची ने कहा था कि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है, वो जो है वो उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ और सिर्फ ये बनता है कि जब आप वादा करते हैं, जब आप एक दावा करके जाते हैं, मीडिया भी वहाँ मौजूद होता है, तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का दौर है। अब वो दौर नहीं है कि आपको ना 2 साल के बाद 10 साल की वाली, 20 साल वाली, 100 साल वाली, 200 साल वाली चीज़ें भी जो है आप सामने ला सकते हैं। गूगल जिंदाबाद है, हर चीज़ जो है आजकल सोशल मीडिया के दौर है, बहुत सी चीज़ें जो है ना अब आप छुपा नहीं सकते किसी चीज़ से। मैं अक्सर कहता हूँ कि अब वो दौर सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा बाखबर है, तो आप इतने दावे क्यों करते हैं? वसीम दरवाज़ी की जो है मैं आपको कुछ वीडियोज़ भी दिखा रहा हूँ कि आप वो देखें कि किस तरीके से वो एक्टिव हैं फुटबॉल के हवाले से, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के हवाले से। आप ये वीडियो देखें। मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ ये था कि मेरा आज का जो व्लॉग है, मैं चूंकि मैं अक्सर आप दोस्तों से कहता हूँ कि मैं तमाम तर्जमानी करता हूँ, आम साफ़ी जो मेरा व्लॉग है वो
आम साफ़ी, आम सिपाही, आम वर्कर का, आम स्पोर्ट्समैन का जो है वो व्लॉग है। और मैं किसी एक सियासी जमात से हट के तमाम जमातों के लोगों को जो है वो कोशिश करता हूँ कि उनको उजागर करूँ, उनकी बातें आप तक मेरे चैनल की तवज्जो से अगर जाती हैं सोशल मीडिया पे, तो मुझे खुशी होती है। और शायद जो है मेरी मेरी मतलब अगर किसी एक व्लॉग से भी जो है किसी का अगर मसला हल हो जाता है, तो मेरे दिली तौर पे तसकीन होती है। आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, ये तो खैर मेरा अपना ज़ाती मफ़ाद शामिल हो जाता है कि आप मुझे मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। अगर आप ना भी करें, तो मेरे ख़्याल में मैं अपना फ़र्ज़ अदा करता रहूँगा। लेकिन मेरे ख़्याल में मैं दोबारा ये कहूँगा कि देखें कि इस वक़्त जो गवर्नर सिंध ने जो वादा किया था, आया उसकी तकमील क्यों नहीं हुई और क्या वजह है? माशाअल्लाह वो इफ्तार पार्टियाँ भी हो रही हैं और धड़ाधड़ इफ्तार पार्टियाँ हो रही हैं, सहरियाँ भी हो रही हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में या तो उन तक उनकी रसाई नहीं हो पा रही, या गवर्नर साहब जो हैं जैसे कि मुशीर अपने बदलते रहते हैं। मैं हम देख रहे हैं कि आप सिर्फ़ 2-3 साल का आप मुवाज़ना करें, आप सहाफ़ियों की बात करें कि सहाफ़ी जो हैं वो बदलते हैं, मतलब पहले 4 सहाफ़ी थे, फिर वो निकले, फिर चंद और आ गए। कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो उनके साथ अटैच हैं, जिनके कुछ मामलात उनके साथ बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला उनमें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ जेलस हों, अल्लाह ताला उनके और अच्छे मामलात करे। लेकिन मेरा चूँकि बीइंग अ जर्नलिस्ट कामरान खान टिसवी के साथ मैं मुस्लिम लीग फंक्शन के जब वो ओहदेदार थे और उनके साथ उन पर एक धुन सवार थी पीर बगारा बनने की, और एक ख़ास स्टाइल रखते थे पीर बगारा वाला, और हमसे पूछा करते थे कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ? तो हम उस दौर से हमारी उनके साथ बहुत अच्छी है। उनके घर पे खाना भी खाया हमने, उनसे बहुत अलग सेलेक्ट थी। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कहता हूँ कि मेरी अगर व्लॉग उन तक पहुँच जाए गवर्नर साहब तक, तो मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि खुदारा कोई अगर आप वादा करके आते हैं, तो उस वादे की तकमील भी किया करें। देखिए, मैंने पहले कहा था कि लीडर बनना आसान नहीं होता। बानी एमकेएम की फिर बात आ जाती है। बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन ने खिदमत खलक फाउंडेशन बनाई थी, और मुझ नाचीज़ को ये शर्फ हासिल हुआ था कि 90 के अंदर खुर्शीद मेमोरियल हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव बानी एमकेएम जो है वो खिताब कर रहे थे। मेरे पास माइक आता है, मैं सवाल करता हूँ बानी एमकेएम से, और ये रिकॉर्ड है। अगर आप सच भी करें तो शायद मेरा सवाल होगा कि मैंने उनसे सवाल किया था कि लियारी का मैं रहायशी हूँ, आपकी बीट करता हूँ, लियारी में खिदमत खलक फाउंडेशन की एम्बुलेंस क्यों नहीं आती? वहाँ पर सेंटर कायम क्यों नहीं होता? यकीन करें 1 हफ्ते के अंदर ही मुझे जो है फ़ोन आया और मुझे कहा गया कि एमकेएम राब्ता कमेटी की जानिब से जो है वो आपको दावत है और आपने चाकीवाड़ा पर आना है। चाकीवाड़ा पे मुझे अच्छी तरह याद है कि तारिक रहमानी साहब होते थे। तहरीके इंसदाद मंशियात के हवाले से उनकी एक अंजुमन तंज़ीम भी बनाई हुई थी, और बाद में वो एमकेएम में शामिल हो गए थे। लियारी के बड़े एक्टिव बने जो इंतकाल कर गए। उनकी कॉल आई कि यार तुमने तो बड़ा काम कर दिया, सवाल पे तुम्हारे तो फ़ौरन एक्शन हो गया, और 1 हफ्ते के अंदर वहाँ पर सेंटर भी कायम हुआ, एम्बुलेंस भी आ गई। लियारी में उनका कोई वोटर नहीं था, लियारी में उनका कोई एमपीए नहीं था, कोई एमएलए नहीं था, चंद लोग थे। वो भी बाद में जब गैंगवार के मामलात हुए तो वो शायद वो छोड़कर चले गए और खामोश हो गए। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मैंने सिर्फ याददानी ये करवाई है कि देखें, ये होता है लीडरशिप के वादा किया मैंने, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो कह रहे यार मामूल कौन साफ़ी है, सवाल कर दिया, ठीक है देखा जाएगा। लेकिन फौरी उस पे एक्शन हुआ, और उस पर जो है वो खिदमत खलक फाउंडेशन की जो है एम्बुलेंस भी आ गई, वहाँ पर सेंटर भी कायम हो गया। वो अलग बात के बाद में जो है जब गैंगवार ज़्यादा हुआ, मामलात हुए, ख़राब हुए, तो वो ख़त्म करना पड़ा। लेकिन बहरहाल मामलात जो हैं वो मैं बार-बार यही कहूँगा कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी, आपकी भी जो पार्टी है वो एमकेएम है, और एमकेएम के हवाले से जो है आप दावे तो बड़े करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा इस पे तवज्जो दे दें, वसीम तरबाज़ी जो है आपकी पार्टी का वर्कर नहीं है, और ना ही वो पीपल्स पार्टी के पेड वर्कर है, ना वो किसी में स्पोर्ट्समैन है, और उसका हक है कि वो उसके लिए जो है पज़राई करें। आप आए थे, आपने उसकी हौसला अफ़ज़ाई की, तो मेरे ख़्याल में अब भी जो है मज़ीद उसकी जो है पज़राई करें, ताकि जो ग्राउंड्स हैं वहाँ पे जो नन्हे-मुन्ने बच्चे जो ख़ासतौर रमज़ान में जो खेलते हैं, उनकी हौसला अफ़ज़ाई हो। इससे ज़्यादा मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करूँगा कि नई चीज़ें भी आप मुझे हौसला अफ़ज़ाई भी करेंगे, और मुझे नई-नई चीज़ों के हवाले से जो है वो कुछ मुझे मशवरत भी करते रहेंगे। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फ़ाहम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हर किसी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।